बघेल, ये बताइए कि लगातार तीसरा दिन हो गया है कि किसी न किसी रूप में इमरजेंसी का जिक्र छिड़ जाता है और कांग्रेस पार्टी खास करके ये कह रही है कि बीजेपी अपनी खामियों को छुपाने के लिए बार बार 1975 का जिक्र लेकर आने। कब तक इतिहास में जाते रहेंगे? को श्वेता जी भूलना चाहिए और जो लोकतंत्र की बचाने की और संविधान की बात आए दिन करने वाले कांग्रेस पार्टी को ये याद दिलाना, ये काला चरित्र कांग्रेस पार्टी का या याद दिलाना जरूरी नहीं है क्या? किसी भी देश में ये कोई बहुत पहले हुआ काम नहीं है। भारत आजाद हुए केवल 75 वर्ष हुए हैं, तो हम इन कार्यकाल में कांग्रेस के सरकार रहते हुए जिस प्रकार संविधान को कत्ल करने के जो कांग्रेस पार्टी ने काम किया है, संविधान को एक तरह से खत्म करने के जनता की फंडामेंटल राइट्स को खत्म करने का, प्रेस फ्रीडम को खत्म करने का, संवैधानिक संस्थाओं को एक तरह से बंधक बनाने का ये चरित्र जो कांग्रेस पार्टी का है, क्या इसके बारे में हमको याद रखना नहीं चाहिए? जरूर याद रखना चाहिए। और ऐसे समय जब ये राजनीतिक दल इंडी गठबंधन के नाम से जो आकर के संविधान के रक्षक के रूप में का बात करते हैं, वो कैसे इसको बख्शक के रूप में देश को नुकसान दिया है, लोकतंत्र को खत्म करने का एक साजिश रचा है, ये मैं मानता हूं केवल अभी नहीं, आने जब तक भारत रहेगा तब तक इस काला खंड का चर्चा होगा। कांग्रेस पार्टी को यदि ये सूट नहीं करती है, इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है, बट लेकिन आजाद भारत में हुआ ऐसा काला चरित्र को बहुत लंबे समय तक याद किया जाएगा। हम आज सेंगोल की चर्चा कर रहे हैं, जो सैकड़ों वर्ष के पहले जिसकी चर्चा हुई थी, ये कांग्रेस का काला चरित्र भी सैकड़ों वर्ष तक चर्चित रहेगा। उसके लिए कांग्रेस पार्टी को शर्म आती है तो आनी चाहिए। तनुज पूनिया जी, आप लोग कई बार बीजेपी की ओर उंगली उठाकर ये कहते हैं कि वो ऐसे मुद्दों को उठाते हैं जिनका कोई सरोकार नहीं रहता है और बड़े मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए। अब आज सेंगोल का मुद्दा एक बार फिर खड़ा हो गया संसद में। समाजवादी पार्टी की तरफ से शुरू हुआ, लेकिन रेणुका चौधरी ने भी कहा कि हां, सेंगोल को हटना चाहिए, एक तरफा सोचकर लगा दिया गया है। और उसके बाद जब तमाम नेताओं से पूछा गया तो अचानक यही मुद्दा बन गया। देखिए, जैसा कि आप कह रही हैं कि बार बार भारतीय जनता पार्टी पुराने मुद्दे उठाती है, ये बात सही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति विशेष रूप से पिछले 10-11 सालों में केवल कांग्रेस के नेताओं को गाली देने में, कांग्रेस के पुराने बातें निकाल करके जनता के बीच में रखने में, इसी में इनकी राजनीति चल रही है। ये शायद भूल गए हैं कि यही आज जो है सत्ता में बैठे हैं, इनकी सरकार है, जवाबदेही इनकी बनती है, हमारी नहीं बनती है। पिछले 10 साल में जिस तरह से अघोषित आपातकाल इस देश में चल रहा है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके विपक्षी नेताओं को दबाने का काम किया जा रहा है। विपक्ष के नेताओं को, विशेष रूप से 2 मुख्यमंत्री विपक्ष के आज जेल के अंदर बंद हैं और इसकी चर्चा भी नहीं हो रही है। खासतौर से झारखंड के हेमंत सोरेन जी के बारे में कोई चर्चा आज नहीं कर रहा है, उनको जेल में बंद कर रखा है। तो ये एक तरह से इन्हीं के भाषण में स्पीकर साहब जो हमारे हैं, उन्होंने कहा कि जो है उस जमाने में विपक्ष के नेताओं को अंदर जेल में बंद किया जाता था, कि आज वो नहीं है। वोटिंग वाले दिन भी, जिस दिन वोट पड़ रहे थे, हमारे छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को थाने में बैठा रखा था। मुख्यमंत्री तो बहुत बड़ी चीज है, हर बूथ के कार्यकर्ताओं को थाने में बैठा के रखा गया था। तो ये संविधान की हत्या नहीं है। इनके 3 सांसदों ने, कई सांसदों ने बल्कि उस समय के बोला कि हम 400 सीट हमें दो, हम संविधान को खत्म कर देंगे, संविधान को बदल देंगे। मेरे तो पड़ोसी लल्लू सिंह जी ने भी कहा कि जो है हम संविधान को खत्म कर देंगे। तो ये सीधी बात, जब ये सीधे कह रहे हैं हम संविधान को खत्म करेंगे, तो आज की तारीख में संविधान को कांग्रेस पार्टी से खतरा है कि भारतीय जनता पार्टी से खतरा है, ये तो सीधे दिख रहा है हमको। इन्हीं के नेता बार बार बोल रहे हैं 400 सीट दिलाओ, संविधान खत्म हम कर देंगे। जहां तक सिंगोल की बात आप कर रही हैं, सिंगोल देखिए, जो बीजेपी ने कहा था
न बीजेपी ने जो कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नेता बोल रहे हैं, डर बनाया जा रहा है। मैं आपसे सिंगोल का मुद्दा पूछ रही थी कि सिंगोल का मुद्दा ऐसे मौके पर उठाने की क्या जरूरत पड़ गई है? सिंगोल का जहां तक मुद्दा है, देखिए सिंगोल का मुद्दा ये नहीं। जिस समय सिंगोल को रखा गया था उस समय भी हमने ये कहा था कि सिंगोल जो है ये एक राजतंत्र की निशानी। आपने नया पार्लियामेंट बनाया है, सदन बनाया है, बहुत अच्छी बात है, स्वागत करते हैं। लेकिन जो है सिंगोल को उसमें रखना एक राजतंत्र की, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी ने भी उस समय यही दिया था कि इसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं एज अ ट्रांसफर ऑफ पावर की तरह। ट्रांसफर ऑफ पावर हमारा संविधान है, जो डॉक्यूमेंट एक ट्रांसफर ऑफ पावर के रूप में तैयार हुआ है। सिंगोल उसकी निशानी नहीं है ट्रांसफर ऑफ पावर की, और ये जो है राजतंत्र की एक निशानी है। इसको प्रजातंत्र के इस मंदिर में होना उचित नहीं है। अगर संविधान की बड़ी कॉपी वहां रखी जाए तो ये ज्यादा उचित होगा। ठीक है, हमारे साथ अरविंद वाजपेयी जी भी जुड़ गए। अरविंद जी, मैं आती हूं आपके पास, लेकिन पहले जीवीएल जी इसका जवाब आप दीजिए। स्वाति जी जी, तो सबसे पहले हमारी जब अंग्रेजों से सत्ता मिली थी, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन कोई तैयार नहीं थी। उसको तैयार करने में और भारत रिपब्लिक होने में समय लगा, तो पहले ये जानकारी रखें। तो इसलिए ट्रांसफर ऑफ पावर के रूप में सिंगोल को ही दिया था, नेहरू जी के द्वारा स्वीकारा गया, और लेकिन उसको दशकों तक एक इलाहाबाद में म्यूजियम में रखा गया, केवल एक हैंड हेल्ड इसके लिए। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी ने सम्मान नहीं दिया, मोदी जी ने उसको सम्मान देने का काम किया है। भारत की प्रतीकों पर, भारत की कल्चर पर, भारत की प्रजातंत्र में, भारत की इतिहास पर गर्व नहीं महसूस करती है। मैं आपके पास लौटूंगी, आप कंप्लीट नहीं, आप जी नहीं, क्यों नहीं, आपने देखिए। अच्छा, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं आपने मुख्यमंत्रियों को जेल में बंद कर दिया, ये भी इमरजेंसी है। क्यों, आपको भारत की न्याय व्यवस्था पर आपको कोई विश्वास नहीं है? क्या मुख्यमंत्रियों को कोई प्रधानमंत्री जी के आदेशों पर बंद किया? एक पूरी कानून प्रक्रिया के तहत, एक न्याय प्रक्रिया के तहत वो जेल में बंद है। यही लोकतंत्र की एक अभिन्न अंग है। क्या इसको, न्याय व्यवस्था को आप मानते नहीं है? आप चाहते हैं जो भी भ्रष्टाचार करें को उनका राजनीतिक संरक्षण मिले? क्या यही कांग्रेस पार्टी का विचार है? मुख्यमंत्री झारखंड हो, दिल्ली हो, ये जेल में बंद है क्योंकि कोर्ट ने उनको बेल मंजूर नहीं किया। उसके लिए आप भारत सरकार को या मोदी जी को कैसे दोष दे सकते हैं? दूसरी तरफ वो कह रहे हैं हम सरकार में हैं, इसलिए इमरजेंसी को भी हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। हम कैसे लेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी? जिम्मेदारी जो भारत के लोकतंत्र को खत्म करने का साजिश कांग्रेस के सरकारों के द्वारा हुआ है, तो इसलिए ये कांग्रेस, या आप कहें कि इंदिरा गांधी से हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है, नेहरू जी के एक अच्छे प्रधानमंत्री नहीं मानते हैं, बोलिए, आप खुद उनके ये गलतियां को स्वीकारिए। और दूसरी तरफ आप भारत के लोकतंत्र में यदि विश्वास रखते हैं और भारत की परंपराओं पर विश्वास करते हैं, आपने राम मंदिर के प्रधानमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा जो राम मंदिर का उद्घाटन हुआ उस पे नहीं गए। आपको औरंगजेब से जितना प्रेम है, जितना मुगलों से प्रेम है, आपको भारत की परंपराओं से, भारत के राजाओं से और उनके संस्कृति से आपका कोई मतलब नहीं है। यही प्रतीक होता है। आपने औरंगजेब के प्रति या मुगल के प्रति इस प्रकार का कभी एक बयान देते हुए तनुज जी ने ये कहा था कि जवाहरलाल नेहरू नहीं चाहते थे इसी कारण से, क्योंकि वो राजतंत्र का प्रतीक था। छत्रपति शिवाजी का सम्मान नहीं करेंगे? व्हाइट वॉश हो गए हैं। जितने भ्रष्टाचारी भाजपा ज्वाइन कर गए वो सारे व्हाइट वॉश हो गए हैं। जितने लोग भ्रष्टाचार करके जिनके ऊपर मुकदमे थे, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना है, सारे मुकदमे कोई नहीं सर, हमारे देश में कानून व्यवस्था है, किया है, कोई नहीं है। क्या पूरी लिस्ट है? चलिए ठीक है, राजीव राय जी भी समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव राय जी, आप ही की पार्टी की तरफ से बात उठी ये सिंगोल की, मुद्दे अलग अलग जिन पर चर्चा होने की प्रतीक्षा थी। हालांकि अभी विपक्ष की तरफ से कहा गया है कि कल दोनों सदनों में उठाया जाएगा नीट का मुद्दा, लेकिन आज ये सिंगोल की जरूरत क्यों आन पड़ी? अनुप्रिया पटेल पूछ रही हैं कि आखिर समाजवादी पार्टी तब कहां थी जब इसे स्थापित किया जा रहा था? उस दिन समाजवादी पार्टी ने ताली तो बजाया नहीं था।
और जिस तरह से आज प्रदर्शन हुआ, मैं भी था सदन में, जिस तरह से प्रदर्शन हुआ मुझे भी व्यक्तिगत रूप से अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बात हम संविधान की करते हैं और ये ट्रांसफर ऑफ पावर का ये सिंबल है। तो या तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार मान गई कि ट्रांसफर ऑफ पावर होने वाला है, और उसके साथ तमाम मुद्दे पे जीवीएल साहब लगातार बोलते जा रहे थे, क्योंकि आपका ध्यान वो हो, इमरजेंसी की बात कह गए, मंदिर की बात कह गए। जीवीएल साहब इमरजेंसी में हम भी भुक्तभोगी रहे, हमसे ज्यादा भुक्तभोगी। मेरा तो लीडरशिप नहीं, मेरा पूरा परिवार जेल में था, ठीक है, तो वो दर्द को हम जानते हैं। लेकिन अगर 50 साल पहले की बात हो रही है तो क्यों न 30-40 साल और आगे पीछे चला जाए, 1942 की बात क्यों नहीं हो जाए? नेहरू सही थे, गलत थे, आप बता दीजिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने साइन किया था कि नहीं किया था लेटर की, भारत छोड़ो आंदोलन को कुचल दिया जाए। तो अगर आप देश को आगे ले जाना चाहते हैं और पीछे वाली बात को अपने पॉलिटिकल उसके लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप माफी मांगिए ना। 1942 में कहाँ थे? 1929 में कहाँ थे आप लोग? उसके लिए भी तो उसका भी तो भर्त्सना होना चाहिए सदन में, कि जो लोग सदन में बैठे हैं, सरकार में बैठे हैं, यही नहीं चाहते थे कि देश आजाद हो। श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग के साथ बंगाल सरकार में नहीं थे? विक्टोरिया की चिट्ठी नहीं लिखा था कि इस आंदोलन को कुचल देना चाहिए था? कहीं थे आप लोग? तो मैं अगर सकारात्मक पहलू के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो उन बातों के ऊपर कोई डिनाई नहीं। समाजवादी पार्टी तो एकदम डिनाई नहीं करती, इमरजेंसी गलत था, सबने मान लिया इस देश को। तो आप अगर उसको पॉलिटिकल फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम चाहेंगे कि सरकार पिछले 100 साल की हिस्ट्री निकाल दे, आजादी से पहले से लेकर अमृतकाल में तो याद होना चाहिए। खासतौर से जब अमृतकाल की बातें कर रहे हैं तो अमृतकाल में तो ये होना चाहिए ना कि जो अमृतकाल हम मना रहे हैं, आजादी के 75वें साल को अमृतकाल मना रहे हैं, इसी आजादी के खिलाफ ये लोग भारत ब्रिटिश के साथ मिले हुए थे और आंदोलन को कुचलने की बात कर रहे थे। तो छोटी सोच मत दिखाइए पहले दिन से ही। बात संविधान की अगर होती है तो आप लोग इतना अखबार क्यों गुजर जाता है, कभी सिंगोल पर लेने जाने लगता? क्या परेशानी थी? आज माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने जिस तरह कांग्रेस के नेता को कहा बैठो, सलाह नहीं देने लायक हो, चाहे उन्होंने क्या कहा था, जय संविधान ही तो बोला था ना। तो क्यों इतनी परेशानी है आप लोगों को संविधान से? अरविंद वाजपेयी जी, अगर सब पीछे ही की तरफ लेते जाते चलेंगे तो कोई लिमिट तो है नहीं हमारा। तो वही बोल रहा हूं, पीछे नहीं जाना चाहिए, आगे देखना चाहिए। हाँ अरविंद जी। नहीं, सवाल पीछे और आगे का आजाद नहीं। भारत की सवाल ये है कि अगर इतिहास में कोई काला दिन हुआ है और उस दिन अगर हम उस काले दिन को याद करें, उसमें जो दुखदाई, अभी राजीव रॉय ने भी कहा कि भाई इनका पूरा परिवार जेल में था, ये भूल जाएंगे क्या वो रात? कोई नहीं भूलेगा वो चीज, वो इतिहास में दर्ज है। लेकिन जो बच्चे आज बड़े हुए हैं जिनको इतिहास की जानकारी नहीं है, तो अगर हम उसको बात को बताना चाहते हैं तो उसमें क्या एतराज है? और वो बात शुरुआत इन्होंने की, ये संविधान की लाल किताब लेके हाथ में घूम रहे हैं, संविधान की दुहाई देते हैं, लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। संविधान को तो इन्होंने कुचला था, और एक बार नहीं कुचला, बार बार कुचलने की कोशिश की है। शाहबानो का केस भी याद होगा, और वो कैबिनेट का वो ऑर्डिनेंस फाड़ा इन्होंने, जो कैबिनेट में राहुल गांधी का प्रस्ताव पास होना था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मतलब क्या बात कर रहे हैं? देखिए, दो तरफा नहीं चलेगा। या तो आप कहिए हम संविधान को मानते हैं और संविधान के साथ खड़े हैं और 24 घंटे साथ खड़े हैं, और जब आप ये कहेंगे तो इमरजेंसी याद आएगी, क्योंकि आपके पूर्वजों ने उसका इस्तेमाल किया था। संविधान का गलत इस्तेमाल अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए किया था। याद होगा, इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द किया था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं किया था, तो इसी वजह से इन्होंने इमरजेंसी लगाई थी। हजारों लोगों को जेल में डाल दिया, रातों रात जेल से उठा लिए गए। पत्रकार, कम से कम मेरे ख्याल से 10-15 हजार पत्रकार जेल में डाले गए थे। इंडियन एक्सप्रेस अखबार हुआ करता था, उसकी बजली काट दी गई थी। कितने किस्से गिनाए, हमने तो देखा हुआ है सब। तो अगर हम उसकी बात करेंगे तो इसको ऐतराज नहीं कर सकते। ये 47 या 42 में ले जाके उससे क्या जाहिर होगा? हम तो संविधान की बात की कर रहे हैं। संविधान को किसने तोड़ा, किसने कुचेला, किसने मरोड़ा? तो इनका इतिहास है कांग्रेसियों का कि इन्होंने ही किया है। और ये सिखों के सबसे बड़े नहीं, तो आज की बात भी तो करना पड़ेगा ना। आज की बात, अगर पुरानी बात कर रहे हैं, आज की बात भी तो आपको करनी पड़ेगी। भूल गए क्या कैसे स्टेटमेंट दी थी कि बड़ा बरगद गिरता है तो भूचाल आया करते हैं? मतलब ये 84 के दंगे भी हमने देखे हुए हैं, किस तरह से सिख भाइयों को जलाया गया था, किस जगह से पुलिस और आर्मी चुप करके 4-5 दिन पड़ी रही थी। तो ये इतिहास थोड़ी बदल दोगे, ये तो सब लिखा गया है। इसको याद भी करेंगे, बार बार याद करेंगे, और देश की जनता को बताएंगे भी कि ये वही कांग्रेस है
इसका ध्यान रखिएगा।